संजय? नहीं, विदुर हो महाराज। विवल है सारा नगर आज। बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा है संजय की। महाराज चुप क्यों है इतने आप? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा विदुर। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगरसी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। पर वो संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म, सब कुछ बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मानसवता से उपजे थे वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। पहले ही दिन से किंतु आपका वो अंतिम सत्य, कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध, छूटा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूं जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द। उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार उसे ओट पर किए होंगे। महाराज मत दोहराओ, सही बाउंडी। आज मुझे भान हुआ, आज मुझे भान हुआ। मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ। सहसा ये लगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरी वैयक्तिक सीमित मेरे अंतर्मन में पैठ गया। सब कुछ बह गया।
मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं, ये जो पीड़ा ने करा देने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वो। किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था ये ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है ये जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है ये जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा ये सब है केवल आडंबर मात्र, ये मैंने बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गह्वर है, बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है स्वामी जो हमारे विवेक का। नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण ये सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुमने कहा था दुर्योधन से, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मौत उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। ये कटु विरासा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। माता मत कहो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु वो भी मुझे माता ही कहता है। शब्द ये जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में घसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने हाथों से मैंने उन खून सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी है। माता मत कहो मुझे। जय हो गांधारी की, मंगल हो, धर्मपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन। मैंने कहा था वो जीतेगा निश्चय आज। जय हो माता गांधारी, जय हो। कौन हो तुम? मैं वो भविष्य हूं जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था, नक्षत्रों की गति को उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर जाते थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। याद मुझे आता है, तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। मैं हूं वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परात्पर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत करो। प्रभु थे वे, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ
जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन सारे नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता ले जाता है। प्रहरी, इसे वस्त्र दो, एक अंजुम मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। मैं तो हूं एक झूठा भविष्य मात्र। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मुझ जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। जय हो जय हो जय हो। होगी, अवश्य होगी जय। मेरी ये आशा यदि अनथी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन, जीतेगा। टूट गया दिन। संजय नहीं आए, लौट गए होंगे सब योद्धा अपने शिविरों में। जीता कौन, हारा कौन? महाराज, संशय मत करे, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। चलिए महाराज। माता अब जाकर विश्राम करें। नगर द्वार अपलक खुले ही है संजय के रथ की प्रतीक्षा में। भटक गया हूं न जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर और हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा मैं? जाकर कहूंगा क्या? इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं? कैसे कहूंगा मैं? कमी नहीं है शब्दों की आज। मैंने उनको बताया युद्ध में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव में जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के? किसने पुकारा मुझे? किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि नहीं है, ध्वनि है। हैरो की करना, हैरो मत। जीवित हो संजय तुम? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? हाँ, जीवित हो, जीवित हो। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाप दिया अर्जुन ने भूल उठे कौरव कबंधों से, शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव भी। सात्विकी ने मेरे भी बल को उठाया। अच्छा था यदि आज मैं भी नहीं बचता। शेष की तू कहा व्यास से मानेगा नहीं संजय, अवश्य है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में। हम संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को अंतों से। तू कैसे कह रहा है? सात्विकी के उठे हुए शस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेजवान किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से? धैर्य धरो संजय, धैर्य धरो, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। कैसे बताऊंगा? कैसे बताऊंगा? वो जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त समेत फटे हुए वस्त्रों में टूटे रंग के सभी खड़ा वाली हत्या, अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका दिया। कैसे कहूंगा जाकर उन दोनों से? मैं कैसे कहूंगा? चला गया संजय। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था ये होकर रहेगा, वो होकर रहा।
ये तो आवाज है पूरे कृपाचार्य की। कृपाचार्य, अश्वत्थामा! तुम जीवित हो? क्या अश्वत्थामा जीवित है? जीवित है केवल हम 3 आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरो दिया अपना धनुष। आत्महत्या करता हुआ वन की ओर चला गया। चलो चलकर खोजें उसे। कितना सुनसान है सारा वन। जाग रहा हूं मैं ही यहां। पीपल के, इमली के, बरगद के पत्तों की छायाएं भी सोई हैं। ये तो मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया था अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्ति मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उन्हें थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं, भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराजेय। अर्थ सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी क्रूर हत्या युधिष्ठिर के अर्थ सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, अंध बर्बर पशु। लेकिन आज मैं भी हूं एक अंधी गुफा में भटक गया। गुफा ये पराजय की। सुनो दुर्योधन, सुनो द्रोण, सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हुआ अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हुआ अभी तक। आत्मघात कर लूंगा। इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली या काबली में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा, अंधे बर्बर पशु सा।
वाणी हो सत्य धर्मराज की। मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीख खाएं पाए, जिसे वक्त, केवल वक्त, केवल वक्त अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है। अकेला, निहत्था, पीछे छिपकर पकड़ूंगा बार इन भूखे हाथों से। धनुष मनोड़ा है, गर्दन ही रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे जीवन में। इसी तरह मेरे ये भूखे पंजे पहुंचेंगे वो गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा। हटो हटो शत्रु का कैसा योद्धा हो अश्वत्थामा। संजय रवत्य है, तटस्थ है, मात्र मैं योद्धा नहीं हूं, अंध बर्बर पशु हूं। सुन लो ये घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे वो शत्रु है। अश्वत्थामा पावनाता संजय रवत्य है और वो शत्रु भी। मत छोड़ो, विनती करता हूं, मत छोड़ो मुझे, कर दो मत। जाकर अंधे से सत्य कहने की मर्मांतक क्रिया है जो उससे जो बहुत ज्यादा सुख में रहे, बंद करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा मुक्त। मैं क्या करूं नापुर, मैं क्या करूं? वह मेरे लिए नहीं रही नीति, वह नहीं रही थी। इसको भाग लो, मैं क्या करूं? मत हो निराश, अभी बहुत कुछ करने को है, करना बहुत कुछ शेष है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब आदेश ही है उनसे। संजय तुम्हें जाके कहां मिले? वह सरोवर में माया से बांधकर सरोवर का जल निश्चल अंदर बैठे। ज्ञात नहीं है ये पांडव दल नहीं है, ज्ञात नहीं है ये पांडव दल। स्वस्थ हो अश्वत्थामा, स्वस्थ हो, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। चलो संजय, तुम अवस्था पर वहां तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही होगी। मैं क्या करूं मात्र, मैं क्या करूं? मैंने तो अपना धनुष भी ओढ़ दिया। हस्तिनापुर से वृद्ध हो, दीख नहीं पड़ता है। निश्चय ही अभी यहां देखा था मैंने कुछ लोगों को। मैंने कहा था ये है अनिवार्य और वो है अनिवार्य, और ये तो स्वयं होगा और वो तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, जो भी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय, उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। इसीलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत जर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है।
दिया ये धनुष यहां। क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? कौन हो तुम? जय हो श्वत्थावती। जय मत कहो वृद्ध, जय मत कहो, जय मत कहो। जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई, वैसे ही मेरा ये धनुष भी आज व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणिजटित राजछत्रों की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की, जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूं, मृत हो, थका हो, लेकिन जाकर कहूंगा मैं, वही है पराजय ये दुर्योधन। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय वेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, लेकिन अब जाकर उसे बतलाऊंगा कि वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। तो मैं क्या करूं? मैं जिसके वर्तमान में मैं हूं और मेरी प्रतिहिंसा है, युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने जिसके भविष्य की हत्या कर डाली, इसीलिए जीवित रहूंगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य, अगर तो वो तटस्थ है, शत्रु है। अगर वो तटस्थ है, शत्रु है। आज नहीं बच पाएगा वो इन भूखे पंजों से। ठहरो, ठहरो। क्या किया अश्वत्थामा? पता नहीं, पता नहीं मैंने क्या किया। मैंने क्या किया मातुल? मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृपाचार्य, भय लगता है मुझको अश्वत्थामा से। क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? मत मेरे लिए नहीं रही नीति, वो है अब मनोग्रंथ थी। इस वक्त के बाद मांसपेशियों का सारा तनाव जैसे ढीला हो गया मातुल। कैसे क्या इसी को है अनासक्ति? विश्राम करो, विश्राम करो अश्वत्थामा। कहा है दुर्योधन ने विश्राम करो। कल देखेंगे हम पांडव क्या करते। विश्राम करो। सो गया, सो। इसीलिए शेष बचे हैं हम दो योद्धा थे। अब लुक छिप कर बूढ़े में थोड़ा करेंगे वह समझौती करना। योद्धा नाम घरियों में किसने क्या नहीं किया है तक? दो थे बूढ़े थे, पर छोड़ दिया था उनको डूबने। जहां ने छोड़ा अभिमन्यु को लगे वो बिल्कुल निहत्था था, अकेला था। साथ साथ भारत मैंने नहीं मारा उसे,
नहीं महाराज मैं तो चाहता था भविष्य की हत्या कैसा, पता नहीं कैसे वो वृद्ध मारा पाएगा। मैंने नहीं मारा उसे, मातुल मैंने नहीं मारा उसे, विश्वास करो। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वो है अब मनोग्रंथि। ये सभी कोई आत्माओं की देख नहीं सकता हूं, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाता है, लगता है वैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। महाराज, ये सब क्या सोच रहे हैं आप? कोई खास बात नहीं। संजय के शब्दों से सुनता आया था जिसे, आज उसी युद्ध को मैंने हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। क्या कह रहा है ये? कहता है जय हो पुत्रापति, युवा पति है महाराज। हिंदुओं के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? चल पिला दो उसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। वस्त्र से ला दो माता गांधारी से। माता गांधारी आज दाम गृह में है। जरूरत पत्थर सी में बैठी है सीढ़ी पर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है। महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। जाता हूं। संजय भी नहीं वहां। पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व का क्या समाचार लाया। नगर में अचानक आतंक था, अपनी सारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चलाया है नगरी में। अस्त्रों से सज्जित है दैत्याकार योद्धाओं। जनता कहती है वो नगरी को लूटेगा। क्या तुमने देखा था अपनी आंखों में? पाया भी है, वो रूप धारण करता है निश्चय ने। बंद कर दिया जब रक्षक गण ने नगर द्वार धारण कर रूप एक गिद्ध का बंद नगर द्वारों के ऊपर से उड़कर चलाया और लगा खाने छप्पर से का चुप। लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। क्षमा क्षमा। डरने में इतनी यातना नहीं है जितनी वो होने में जिससे सब के सब केवल भय खाते हों। वैसा ही मैं हूं आज। यह है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहां स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण, भीष्म, सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। मैं भी सह लेता यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन की। आज इतनी घृणा तो न मिलती मुझे अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। जाओ, संजय आया तो प्रकृति करो। वक्त अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। अभी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद तुम भूल जाए। पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। ऐसा मत करो युत्सु। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, इसका माथा गर्वोन्नत है। इसीलिए देखकर मुझे आता
पट बंद कर लिए नागरिकों ने। सबने कहा वो है मायावी, शिशुभक्षी, दैत्याकार, विध्वत। इस पर विषाद मत करो युत्सु। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से ये तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। माता गांधारी पधारी है। माता यह है युत्सु। पूछो विदुर से, कुशल से है। बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा ये। विदुर, इसे फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है ये, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप क्यों है विदुर ये? क्या मैं माता हूं इसके शत्रुओं की इसलिए? प्रहरी चलो। तुम्हें शोभा नहीं देता माता। माता, ये क्या किया? मां ने ये क्या किया विदुर? अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से, लेकिन वो कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। अब मां की ये कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं। पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला? शांत रहो युत्सु, शांत रहो और सहन करो। गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। उसे जल दो और स्नेह दो। मर्दों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। हाँ, वो करो, वो करो। अब आंखें खोलो, आंखें खोलो। अपराधी हूं। ये था एक अश्वारोही कौरव सेना का। मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे घुटने इसके। नष्ट किया है खुद मैंने इसका जीवन। वो कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे? मेरी ये परिणति है, स्नेह भी अगर मैं दूं तो वो स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है ये कृष्ण की, जिसमें मैं अधिक मात्र वंचित हूं, सबकी घृणा का पात्र, सबकी घृणा का। आज इस पराजय की वेला में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया था। सबके सब जैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से। आज संजय ने समाचार है, संजय ने समाचार है, संजय ने समाचार है। क्या है संजय? ये समाचार आए हैं द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। क्या माता गांधारी को सूचित कर।
हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो श्रेष्ठ, लेकिन मैं कहता हूं सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से, निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से, वे भी निश्चित मारे जाएंगे अधर्म से, निश्चित मारे जाएंगे अधर्म से। बस किस चिंता नहीं मातुल, मैंने सोच लिया, मैंने बिल्कुल सोच लिया मातुल, मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा जैसे तुमने मारा था वृद्धयाचक को। बिल्कुल वैसे ही मातुल, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। लेकिन अश्वत्थामा पांडव पुत्र बूढ़े नहीं है, अकेले भी नहीं है, निहत्थे भी नहीं, खत्म हो चुका है ये लज्जाजनक, हो चुका है खत्म ये लज्जाजनक। अपनी अधर्मयुक्त पराक्रम वीरता कहीं और आजमा है पराक्रम सिंधु। प्रस्तुत हूं उसके लिए भी मैं कृतवर्मा। व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। अश्वत्थामा ठीक है ना, अश्वत्थामा होगा, कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुमने दाक्षेप नहीं सुन रहे हो बेटा। मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं। तुम्हें मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। अश्वत्थामा हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ, पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है मातुल? किंतु मर्यादा कैसे, मर्यादा कौन सी मर्यादा? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देख ली द्वंद्व युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पूरा बोझ डरे हुए बहुत फैलाकर भीम ने पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई। टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई, आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। अश्वत्थामा बस करो, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव मात्र, कि तुमको शपथ है मत देर करो मात्र, मत देर करो। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। चलो तुम्हें, चलो त्रिफर्मा। नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं ले जाऊंगा। कायर नहीं हूं मैं, कायर नहीं हूं मैं, तो क्या मुझे भी दुर्योधन की हत्या का ये कैसा विभत्साडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है वो हारा हुआ दुर्योधन नियुक्त करेगा इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में शेष बचे हैं केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। कायर कृतवर्मा, ये है अक्षौणी कौरव सेना की परिणति। शांत रहो, शांत रहो, मौन रहो कृतवर्मा। पक्ष यदि लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। लौटा कृपाचार्य,
देख नहीं सका मैं और देर तक वो भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध। जीभे निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। बोले वे, कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहां जल नहीं है, तुम स्वजल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, छूल गई है बाएं कंधों के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में जीवित रहेंगे माधुर, जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा है अश्वत्थामा जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाए। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। सेना यदि छोड़ जाए तो भी अकेला मैं वो तुम्हारे साथ से रहूंगा। चलो शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण। अभी आप बिल्कुल अभी कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? ये सेनापति का आदेश है, ये सेनापति अश्वत्थामा का आदेश है। कृपाचार्य चलो, सेनापति का आदेश हो चुका है। तुमने कहा था नरोवा कुंजरोवा, कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को। पागल कुंजर द्वारा कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र, पांडव कुल का भविष्य। पहले मैं झूठा भविष्य था, व्रतयाचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूं। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बांह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूं और देख रहा हूं कि ये युग एक अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और गर्लों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं और उस बहाव में मंथन है, गति है, लेकिन नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गहवर में सैकड़ों कीचड़ चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हो। उसी तरह सैकड़ों धाराएं उपधाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही हैं। ऐसा है ये अंधा समुद्र जिसे हम आज का भाव प्रवाह कह सकते हैं। और कुछ सफेद कीचड़ ऊपर तैरा रहे हैं, सफेद पट्टियों की तरह। ये पट्टियां गांधारी की आंखों पर है, सैनिकों के जख्मों पर है। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से इस सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है और सब पात्र अपने अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हरेक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूं। यह है वो पात्र, मेरी मंत्र शक्ति से परिचालित छाया रूप में ये आते हैं। मैं हूं युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूं जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था और जिसे अब लगता है कि वो गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया।
मैं संजय हूं जो कर्मलोक से बहिष्कृत है। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूं, जो बड़े पहियों के साथ घूमता है और रथ को आगे नहीं बढ़ाता और ना धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो धुरी से उतर भी नहीं सकता। मैं विजय हूं, कृष्ण का अनुगामी भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियां असाधारण है। अब मेरा स्वर संचयग्रस्त है, क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धूल की तरह है जिसके सारे कहीं उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती। पर संचय पाप है और मैं पाप करना नहीं चाहता। संचय पाप है। योद्धा धृष्ट के सिरहाने बिजली सा झपट खींचकर शैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया, आंखों के कटोरों से दोनों साबुत गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए, खाली गड्ढों में काला लहू बन पड़ा। अंधा कर दिया उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके नरपशु धृष्ट दिल, तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्मस्थल। बस करो। फिर क्या हुआ? कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानीक को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन चैया को धरती के अंदर समा गया। फिर क्या हुआ संजय? हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर? संजय नहीं, मुझसे सुनो, कितनी जघन्य वो कुटिल साथी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे वर्णों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिंघा कर शिविरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल गई। उसी समय इन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग, धुआं, लपट, लोथे, घायल घोड़े, टूटे रक्त मेघ मज्जा मुंड, खंडित कबंधों में टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा सिंहनाद करता हुआ। न रक्त से उसके हाथों में वो तलवार चिपक गई थी, ऐसे जैसे वो उगी हो उसी के बुजबुनों से। ठहरो संजय, ठहरो। दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए। पता नहीं कब यह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। इसीलिए कहती हूँ, अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखने दो मुझको उसे एक बार। मैं प्रयास करता हूं। मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हो वे माया से सिमट जाएं, दूरी मिट जाए। क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाएं। अंधेरा है। ये वो स्थल है जहां मरणासन में दुर्योधन कल तक पड़ा था। अस्त्र शस्त्र लिए हुए कौन ये दोनों योद्धा है? ये है कृपाचार्य कृतवर्मा। निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को हिंसक पशु खींच ले गए उछाल के पास। जीवित है वो भिटे से लगती, समझ नहीं पड़ता। बह बह कर रक्त मुंह में काले काले थप्पों से जमा हुआ, कलप भी जमी होगी। महाराज, सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया पूरे पांडव शिविर को। आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। महाराज के मुख पर आपका संतोष की छलक आई, परिधि भी खोली। थोड़ा ने शायद अश्वत्थामा को। महाराज, अश्वत्थामा अपना मणि लेके गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। महाराज के आंखों से बह रहे हैं अश्रु।
ये क्या माता, पट्टी उतारी नहीं तुमने? वो देखो आ गया अश्वत्थामा। नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह में मरणोन्मुख दुर्योधन को। रहने दो संजय, ये पट्टी बंधी है, बंधी ही रहने दो। मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहां। अश्वत्थामा आ गया है। महाराज, आपका अश्वत्थामा आ गया। आप उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर इनके आशीष से। नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनाधिकारी हूं। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु आपका प्रतिशोध अभी तक नहीं ले पाया। शेष है अभी भी, सुरक्षित है उत्तरा। जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप, किससे कहते हो अश्वत्थामा, किससे कहते हो महाराज नहीं रहे? किसका चित्कार है ये? माता गांधारी, माता गांधारी, मैं कहता हूं धैर्य धरो, धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोट कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। दूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय लो, मैंने ये पट्टी उतार दी। कहाँ है अश्वत्थामा? ये क्या है माता? अब तक जो दृष्टि से था मैं देख रहा था, ऐसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। जल्दी करो, आंसू न गिराए। दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। माता, माता मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज? दीवारों, दीवारों, आंखें नहीं खुलती है। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधे होगा? संजय, तुम्हें दिख नहीं पड़ रहा है क्या? मन नहीं क्या तुम लोग भाई अंदर नहीं, केवल दीवारें, दीवारें, दीवारें। व्यास, 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 क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए? आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। सब समाप्त होने की जैसे यही एक वेला है। माता उठो, थोड़ा हस्तिनापुर को चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। चलिए माता, महाराज को भी बुला ले। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही प्रस्थान करेंगे युद्ध भूमि को। 18 दिनों का लोक रक्षक संग्राम है। मुझको दृष्टि देकर और मृत्यु करा दो। तुम भी चलो। जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार जिसे होगा बना। वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन, किंतु सुनो कृष्ण, आज किस मुंह से मैं उनका तर्पण करूंगा? लगता है जैसे अश्वत्थामा कर रहा है। संजय, जाकर देखो कहीं अश्वत्थामा। रुको संजय, क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा युद्धु को। मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा? और जब पुत्र वो पराक्रमी यशस्वी है, पुत्र कहीं छिप जाओ, अपने प्राण बचाओ। अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। संजय चलो। ये सब सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए? किंतु किसके लिए? मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि।
उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योतिर्वृत्त में रहना चाहा, क्या वो अपराध था? क्या वो अपराध था? क्या है? अर्जुन ने छोड़ा है अभी वहां, चलो दूर निकल चले इस शरीर से, सुरक्षित नहीं है यहां। या तपोवन में पूरे पांडव वंश को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। तो ये लोग, ये है ब्रह्मास्त्र। अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को 1 करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब, नभ के देवगण अपने अपने विमानों पर और देख रहे हो जो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने, ले लो, ये है ब्रह्मास्त्र। क्या किया अश्वत्थामा? मेरा हमने तूने क्या किया? हम देवा अपनी मृत्यु का निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर। मैं हूं व्यास। व्यास है तुझे परिणाम किया इस ब्रह्मास्त्र का। यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ और नर पशु, तो आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर नस्ल वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और ग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वो गेहूं के वाले में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग, भस्म हो जाने दो, आने दो प्रणय व्यास। देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। तो कृष्ण के कहने पर पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था 90 अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। व्यास, व्यास मैं क्या करूं? मैं विवश था, मैं था अकेला और अन्यायी कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। अर्जुन, मैं हूं व्यास। तुम वापस ले लो अपने ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से मत कर मनुष्यता को वापस ले ले अपना ब्रह्मास्त्र। व्यास बलि देकर वन में चला जा। व्यास, मैं अशक्त हूं, मुझे अज्ञात रीति केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझे या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अच्छा, तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, ये अचूक अस्त्र श्रद्धाना का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर। तो पशु होगा, तुम पशु हो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर, तो कौन जाने युधिष्ठिर एक दिन सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं बेटा नहीं, क्या इतना दंशन काफी नहीं है इस अभागे को? महाराज, 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 क्या हुआ अर्जुन? महाराज, रक्षा करने उत्तरा की मेरे प्रभु ने। कैसे अर्जुन? बोले नहीं, यदि ये ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मोटा शिशु होगा उत्पन्न, उसे जीवित करूंगा मैं, देकर अपना जीवन। अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि देकर लेकर शाप, खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। चलो विदुर, आगे गई है गांधारी, मैं भी धीरे धीरे आता हूं। मुझको आशंका है माता गांधारी सुन पराजय अपने अश्वत्थामा की, जाने क्या कर डाले।